प्रियमाण के रूप में पका हुआ आम है। अभी आया, अभी खाया, मजा आया, अभी कर रहे हैं, अभी मजा आया, प्रियमाण। क्यों भाई सर? चलिए, प्रियमाण हो गया। अब उसमें कुछ कच्चे आम थे जिनको हम पकाने के लिए उसमें लगा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, पाल में डाल देते हैं। अब वो सारे एक साथ तो पकते नहीं हैं, जैसे जैसे खुलते, अच्छा 5 पक गए, ये 5 हमारा प्रारब्ध है, बाकी 10 वहीं रखे हुए हैं, वो कुछ दिनों बाद पकेंगे। और कुछ हो सकते हैं अगले जन्म में चले जाए, नहीं पके इस बार, आप चले गए यहाँ से, तो अगले जन्म में मिलेंगे वो। तभी कहते हैं कि यार हमने कुछ ऐसा तो किया नहीं, हम बड़े पूजा पाठ करते हैं और भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उन प्रेमाण कर्मों में से संचित कर्म जो हमने भूष में लगा रखे थे, भूसे में, उनका ज्ञान नहीं था, हमें पता ही नहीं हमने क्या करके आए थे वहाँ। अब वो पक रहे हैं, जल रहे हैं, तो प्रियमाण हमको तुरंत मिल जाता है, संचित हमको कुछ समय बाद मिल सकता है, जो बचा रह जाता है वह प्रारब्ध बन जाता है। वो इस जन्म में भी मिल सकता है प्रारब्ध के रूप में, अगले जन्म में जा सकता है संचय के रूप में चला गया। तो संचित में जो बचा रह गया कच्चा आम, वो हमें अगले मिलता है। तो ये साधारण सी एक उपमा के द्वारा समझने की बात है। तो ये तीनों कर्म का, और जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। अब कर्म अकर्म विकर्म की बात की, अच्छी तरह से बता दिया कि कर्म में सकाम, अकर्म में निष्काम, और विकर्म में शास्त्र विरुद्ध, तो पाप करना, चोरी करना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है, तो ये विकर्म है। भगवान ने इस श्लोक में कर्म अकर्म की तो बात की, विकर्म के बारे में कुछ कहा नहीं, इसको निषिद्ध माना। इसको समझ ही गए होंगे भाई, मैं क्या बताऊँ, शास्त्र विरुद्ध तो तुमको आता है, अर्जुन हो तुम, तो शास्त्र विरुद्ध जो है वह तो समझते हो। कर्म भी विकर्म के नज़दीक है, तो कर्म की जो मैंने व्याख्या की है और उसमें जो कामना होती है, वही अगर कामना अत्यधिक बलशाली हो जाती है तो तुम्हारा कर्म ही विकर्म हो जाता है, आप शास्त्र विरुद्ध भी कर्म कर जाते हैं। मैं सही हूँ? शास्त्र विरुद्ध जब कर्म हमारा विकर्म में बदल जाएगा, क्योंकि कामना ही मुख्य है उसमें, कर्म में और विकर्म में, तो भगवान ने ज़्यादा चर्चा नहीं की। तुम समझदार हो, तुम लोग भी समझदार हो, समझ जाओगे कि मेरा कर्म विकर्म न बदल जाए, इसलिए कामना से मुक्ति की बार बार बात करें, कामना से मुक्त होना है। तो भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की अगले उस पर प्रशंसा करते कि वो कैसा होगा, वह अकर्म में कर्म करता है, कर्म में अकर्म। हाँ सर, हाँ सर, अकर्म, अकर्म, अच्छा अकर्म वह है जहाँ हमने कोई कामना रखे, काम नहीं किया, काम नहीं किया, निष्काम किया, वह अकर्म हो जाता है। कर्म सकाम है, कर्म में सकामता है, और सकामता से हम बढ़ जाते हैं और बुरे काम करने लगते हैं, तो वो विकर्म हो जाता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा प्रश्न। आपने एक बात कही थी, फल भी 2 प्रकार के होते हैं, वो क्या बताया आपने? वो थोड़ा विस्तार देंगे। फल भी 2 प्रकार, वो जो आम के उदाहरण से कहा, आपने क्लियर कर दिया है कि कुछ जैसे संचित कर्म, आम का जो संचित कर्म में से 2 तरह की बातें बनी हुई है कि संचित में से देखो, एक तो क्रियमाण है क्योंकि हमने अभी किया, जैसे खाना खाया, तृप्ति हो गई, वो क्रियमाण कर्म है, और उससे शरीर पुष्ट होगा, वह संचित कर्म आगे जाके होगा, वह भी क्रियमाण की श्रेणी में आ जाएगा जब वो। लेकिन जो बच गया और कब पक रहा है, वह प्रारब्ध के रूप में पकता है, वो संचित वाला प्रारब्ध बन जाता है कुछ समय बाद। वो संचित पड़ा है हमारे पास, प्रारब्ध बन के जिस दिन पका हुआ आम निकला, वो हमारा प्रारब्ध बन गया। इसमें एक चीज़ बता दें, जैसे बता रहे हैं, ये बहुत, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ही जो कर्म वाला जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे नहीं, इसके साथ एक एक लाइन में अगर समझें, बहुत डिस्कशन हो चुका है सर ने भी, जैसे साहब ने भी, और एक एक लाइन में, एक लाइन उत्तर, 1 लाइन आंसर। तो 1 लाइन आंसर है कि कर्म जो नाम तो मैं अपने लिए करती हूँ, हो गया खत्म। और अकर्म कौन सा, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, किसी की तबीयत खराब हुई, उसकी दवाई दिलवा दी, ये सब दिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, उसकी मदद कर दी, हेल्प कर दी, वो हो गया अकर्म। सेवा भाव से
और विकर्म जो सर ने बताया कि जिसको कि दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो ही काम किया है वो विकर्म हो गया। ये तीन इसमें इस तरह से कर्म का मेरा हित हो भी जो आपने कहा दूसरों की मेरा हित हो या न हो, लेकिन मन में आपका भाव हित ऐसा हो, नहीं है वो है। भाव यार मुझे कुछ ये मानेगा हाँ। तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत वो सही। सेवा वाला मान फिर उसमें वहाँ पे वो सेवा भाव नहीं है। सैल्यूट है। अगर अपना मान यहाँ जो हम बैठे कर रहे हैं हाँ। यहाँ भी यह भाव नहीं है कि हम भगवान की पूजा जहाँ कर बड़ा रहे गर्व हैं। हो गया कि हम तो जितना देर मान बढ़ाई के लिए कर रहे मान हैं। बढ़ाई आप सही कह रहे हैं। तो बहुत फिर सही। वो सेवा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसके लिए नहीं, वो- काम तो आप अच्छा कर रहे हो लेकिन एक छोटी सी बात एक छोटी सी बात बड़ा इंटरेस्टिंग लगी। बिरला जी खत्म हो गए तो वहाँ पर चित्रकूट क्या हिसाब हुआ कि भाई इन्हें तो कुछ खास काम नहीं किया। तो हमने बोला मैंने बड़ी धर्मशाला है, बड़े मंदिर जगह बने हैं, कैसी बात आप कर रहे हो? तो चित्रकूट जी ने कहा कि अच्छा तो आपने बोले आपने तो जगह बिरला मंदिर बनाए, दिल्ली बिरला मंदिर, जयपुर बिरला मंदिर और यहाँ का बिरला मंदिर। आपने राम मंदिर नाम से कोई एक लिखा है जिससे राम मंदिर बिरला मंदिर नहीं लिखा है? ओहो, वाह। आप समझ गए बात? अपने लिए काम बच्चे के सबके हैं, फिर मान बढ़ाई आगे बिरला मान मंदिर, बढ़ाई आगे। सब जगह आप देखेंगे बिरला मंदिर ऐसे में सोच लिया। अपने नाम बहुत के सही, लिए, बहुत सही। अपने मान बढ़ाई अरे दिया। सूक्ष्म भाव था, सूक्ष्म भाव तो बिरला जी का नाम होता है, बिरला मंदिर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो कर्मों को तत्व का जानने का प्रभाव 18वें श्लोक में बताया। जिसको कर्म का तत्व पता चल जाएगा वो कैसे कर्म करेगा वह